अरे वाह सेठ जी वाह, क्या चुटीला गाना सुना है, तबियत तर हो गई। गला और तर करना है। अच्छा दारू लाओ। अरे दारू तो खत्म हुई, बाटली खाली है। बेटी छागल तो दे। लाओ छागल। छागल भी खाली है, जाओ फौजी के अड्डे से ले आओ। अरे कोई बात नहीं सेठ जी, आप भी लाया, आप भी लाया। जल्दी ले आओ, एकदम जल्दी ले आओ, जल्दी दारू। अरे तूने तो अपने बाप से कहा था दारू खलास हो गई है। उसे बाहर भेजने के लिए, उसके सामने अपने हाथों तेरी प्यास कैसे बुझाती। पहले गला तर कर दूं, तबीयत बात। ठीक है, पिला छम्बो, खूब पिला। आज तूने माधव को हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दिया है ना, आज तुम्हें जी भर के पीऊंगा, जी भर के पीऊंगा। टूट गई राक्षस, तेरा अंगूठा लगते ही सारी दुकानें मेरे माधव के नाम हो गई। तो मेरी तरफ से भी तुझे ठेंगा। नीलकंठ भैया जल्दी ले जाओ सब। पहली इमली, ये इमली तो अकेले बैठी है, वो कहाँ गया? अपने घर। बगैर भोजन किए? तो बहुत ज्यादा हो गई थी बापू। हाँ? तुम्हारे जैसा कस्बल उसमें का। बंजारा कौन नहीं है ना, चल मुझे परोस दे। अरे विजय की बात कम नहीं है। मानस है। क्या हुआ? पेट भर गया। हाँ? बहुत सारे पकवान बचे हैं, जरा अड़ोस पड़ोस में दे आती हूँ। बेटी अड़ोस में कहीं लपक नहीं जाना, पड़ोस में दे के आना। हाँ? जरा पानी इधर दे। शाबाश, बस। गुरु उठो, गुरु गजब हो गयो। क्या हुआ? कड़ी लगने का मौका आ गया, अपना ग्राहकों की लाइन लग गई अस्पताल में, पेट में मरोड़, खून की उल्टी। मुझे तो लगता है राम नाम सत्य का पल्ला भारी होएगा। अरे हुआ कैसे? मैंने मना किया था ना, मिलावट इतनी ना हो कि ग्राहकों की जान पे आ जाए। अब के साधु राम और संत राम ने डंक मार दियो। जब से तेल का नवा स्टॉक चालू किया है, अपने ग्राहक तो टपक रहे हैं और उनके ग्राहक हट्टे कट्टे घूम रहे बाजार में। जहरीले तेल का जितना भी स्टॉक है ना, सब फेंक दो। वो तो फेंक दियो, पुलिस केस न बन जाए। तुम जाओ, मैं निपट लूंगा। कमीनों, तुम लोगों से कहा था इतनी मिलावट मत करना कि लोगों की जान पे आ जाए। बत्ती से क्या चमका रहे हो? तुमने जानबूझकर मेरे माल में ज्यादा मिलावट की ताकि मैं भी फंस जाऊं। अरे बहुत गुस्सा न करो बाबू, ये तो धंधा है। तुम्हारा दांव चला, तुमने हाथ मार दिया, हमारा दांव चला, हमने हाथ मार। अरे भाई तुमने भी तो हमारा नुकसान कर दिया था, 30,000 रुपए का ट्रक जला करके। ये तो दुनिया का दस्तूर है, इस साथ ले उस साथ दे। ये मकान उस कमरे में है।
माधव बाबू देखो मेरे बच्चे की हालत। मिस्टर किधर? मैं जरा एमओ को 2 मिनट के लिए देखना चाहता ये इमरजेंसी है, पहले पेशेंट ज्यादा है और भीड़ भाड़ नहीं बनता। जाओ बाहर जाओ, इंतजार करो। मुंह क्या देखता है? जाओ। माधव भैया, मेरी माँ की हालत बहुत बुरी। क्या हुआ? सवेरे से बेहोश है। माधव भैया रहम करो, मेरी माँ को बचा लो माधव भैया। तब क्या करो? चलो बाहर। मेरी माँ, माधव बाबू, माधव बाबू, माधव बाबू, डॉक्टर कहते हैं खाने पीने में कोई जहरीली चीज मिल गई है। हम तो सारा सामान आपकी दुकान से खरीदते थे। डॉक्टर साहब, ज्यादा खतरे की बात तो नहीं है ना? कुछ मरीजों का बचना तो बहुत ही मुश्किल है। आजकल धन के लोभी इंसान की जान के दुश्मन बने हुए हैं। मिलावट करते ही रहेंगे, वही मरे या जिए उनकी भला से। नहीं मरना चाहिए डॉक्टर साहब, हर मरीज को बचाना होगा, एक की भी जान न जाए। उसके लिए तो कीमती दवाई और इंजेक्शन चाहिए। हमारे खराती अस्पताल में इतना स्टॉक नहीं। तो फौरन ये स्टॉक शहर से मंगवाइए, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी बुलाइए। जितना भी रुपया लगेगा मैं दूंगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक मरीज की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं भी पैसे लेकर आता हूँ। फिकर नहीं करो शेठ, हमारी भुजंग सेना नाकेबंदी पे निकल पड़ी है। इससे पहले के जहरीला तेल पुलिस थाने में पहुंचे, पहुंचाने वाला मरगढ़ में पहुंच जाएगा। फिर भी हमें चौकन्ना न रहना पड़ेगा। ये बड़े लोगों को खिला पिला के चक्कर चलाना होगा ताकि मामला दब जाए। अभी चल, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, यहाँ का सारा मामला तुम्हें संभालना होगा। फिकर नहीं करो, राम जी के बाद हमारे पे भरोसा रखो। हम दोनों मिलके थारी नैया पार लगा देंगे। ये लीजिए डॉक्टर साहब, कोई कसर मत छोड़ेगा। जरूरत पड़ी तो और भी ले आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, एक मरीज की भी जान नहीं जानी चाहिए। इस बच्चे का बाप अस्पताल में पड़ा है, इसकी स्कूल की फीस कौन देगा? भगवान तुम्हारा भला करे। कौन जाने मेरा बेटा बचेगा कि नहीं। रोज का 20 रुपया कमाता था माधव भैया। माधव भैया, डॉक्टर ने बहुत दवाएं लिख दी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा माधव भैया। धीरज रखो भैया, मैं सबकी मांगे पूरी करूंगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। कहीं बोले? सच कहूँ अमीर भैया, ये मुफ्तखोरे लोग लूटे हैं माधव भैया को। वो 100-100 रुपए के नोटों के बंडल, रद्दी सामान इधर उधर फेंके। मर गयो, उधर गुरु शहर में जाके बैठ गयो और इधर इसको भाई विभूषण तरक्की पे है। अब के तो मने लगे 6 दुकान एक साथ बनकर आएगो। अभी उसको आराम है, नींद लग गई है। देखिए, इसका बाप भी हॉस्पिटल में पड़ा है और कोई नहीं जो इसके पास रह सके। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। ये औरतों का वार्ड है मिस्टर, आप रुक नहीं सकते। जाइए बाहर। इससे क्या होगा माधव सेठ, जिंदगी भर के लिए आप आयल हो गए, अब तो मेहनत और मजदूरी भी नहीं कर सकते। अब तो हमें दुकान करके पेट पालना पड़ेगा। हर एक को 10,000 रुपए देना चाहिए। 10,000? हाँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? वो अपन कुछ नहीं जानते, रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा सेठ। देखो भाइयों, गरीबों की मदद से मैंने कभी अपना हाथ नहीं रोका। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, न जाने कितने लोगों की जान पे बनी थी। मैंने पानी की तरफ पैसा बहाकर लोगों की जानें बचाई है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? एहसान किसे जताते हो? तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? आपका ख्याल है मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया? अरे हाँ हाँ, कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने कुछ किया है ना, तो अपने भाई लाखन को जेल से बचाने के लिए, अपनी दुकान को बदनामी से बचाने के लिए। अगर हम में से कोई भी पुलिस स्टेशन चला जाता तो तुम दोनों भाइयों को लेने के देने पड़ जाते, समझे? मैंने नहीं बेटे, ये सब माधव ने खाली कर दी उन उठाई गिरों के लिए। मामा,
मैं उस माधव का नाम और निशान तक मिटा दूंगा। नहीं 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 बेटी नहीं जा। लगन वापस आ जा। लगन माधव, कहाँ है माधव का बच्चा? यहाँ तो नहीं आए लाखन सेठ। उस निकम्मे ने मेरी सारी दौलत तुम पिस्सों पे लुटा के रख दी और खून चूसने की कोशिश की। तुम्हारे जूतों के एक एक की खोपड़ी पिल कर दूंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग, आज के बाद तुम माधव के पास फटक भी नहीं सकोगे, जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देख सकोगे, समझे? चल क्या मतलब था उसका? उसने कहा है जिंदगी भर हम फिर माधव भैया की शक्ल नहीं देख सकेंगे। बड़ा खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। चलो भाइयों अभी चलते हैं। चलो 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 चलो। साहब, माधव को मैंने ही मार डाला। इस गांव में आकर उसे नई जिंदगी भी मैंने ही दी थी, लेकिन जब देखा उसका जिंदा रहना बेकार है, मैंने उसे खलास कर दिया। जानते हो इस जुर्म की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें? सजा? इनाम मिलना चाहिए जज साहब, इनाम। इस चालू जमाने में सजा तो माधव जैसे लोगों को ही मिलती है। ईमानदारी करने गया, दुकान लूट गई। परोपकार करने गया, दिवाला पीटा, वारंट निकला। जो लोग झूठे वादे करके लूटते हैं, ये दुनिया उन्हें तो कुछ नहीं कहती जज साहब। ये माधव जैसे लोग ही उल्लू के पट्टे कहलाते हैं। क्या हर इंसान पे भरोसा क्यों किया, सबको उधार क्यों दिया? भाई को मत मुलजिम लाखन, अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो। कुछ कहना होता तो पुलिस को ही कह देता, सारा मामला वहीं दब जाता। जज साहब, मैं आपके सामने सफाई पेश करने नहीं, जवाब तलब करने आया हूं। किस बात का जवाब? जब स्वार्थ आज जमाने भर का धर्म है, तो माधव को परोपकार का सबक क्यों पढ़ाया गया? जब भ्रष्टाचार और बेईमानी के बगैर धन नहीं कमाया जा सकता, तो माधव के साथ ईमानदारी का धंधा क्यों लादा गया? जिस मछली को पानी में ही जीना था, उसे क्यों कहा गया कि वो उड़ना सीखे? जज साहब, आज आपको इस बात का फैसला करना है, माधव की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? तुम खुद कह चुके हो कि तुमने उसे मिटाया, जिसकी सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी। अगर आप मुझे सजा देते हैं तो औरों को भी देनी होगी। माधव तो उसी दिन से मिटने लगा जज साहब, जब उसको हर तरफ से विश्वासघात मिला, उसके नाम वारंट निकला। आज आपकी अदालत में सिर्फ लाखन ही मुल्जिम नहीं, सारा समाज मुल्जिम है। और खासकर वो धर्मात्मा लोग भी मुल्जिम है, जिन्होंने माधव को दुकान दी तो साथ साथ उसकी बर्बादी के सिद्धांत भी चिपका दिए। मैं समझ गया तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। समझ गए हैं तो इंसाफ भी करना होगा। जज साहब, आज आपके सामने एक बिल्कुल अनोखा केस है। माधव का कत्ल एक ऐसा कत्ल है जो न कभी आपने देखा होगा न सुना होगा। क्या अनोखापन है इस केस में? देखना चाहते हैं आप जज साहब? तो देखिए। क्या मतलब है इस हरकत का? खुद अपनी कत्ल का ढोंग रचा के तुमने कानून के साथ मजाक किया है। कोई मजाक नहीं किया जज साहब, ये भी एक कत्ल है। इसमें दम तो नहीं निकलता, लेकिन एक भली आत्मा कुचल कर रख दी जाती है। इस मतलबी जमाने में न जाने रोज कितने माधव मिटाए जाते हैं, लेकिन उनका केस कभी अदालत तक नहीं पहुंचता। कसूरवार बच निकलते हैं और इंसाफ सोया रहता है। जज साहब, इंसाफ को जगाने के लिए मैंने कत्ल का इल्जाम कबूल किया है। आज मुझे देखना है आपकी अदालत में किस किस को सजा मिलती है।
लेकिन जब किसी इंसान की जान नहीं ली गई, जिस्म जिंदा है, तो अदालत कैसे सजा दे सकती है? यानी आपके कानून में इंसान को मिटाने की सजा तो है, उसकी इंसानियत को मिटाने के लिए कोई भी सजा नहीं। तभी तो ये समाज लाखनों का समाज बन गया है। यहां ईमान और परोपकार के नारे बेकार हैं जज साहब। स्वार्थ और भ्रष्टाचार की जहरीली धरती में अच्छाई का पौधा कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। अगर आप इंसान को सुधारना चाहते हैं तो समाज को भी सुधारना होगा। जमाने का यही रूप रहा तो हर तरफ लाखन पनपते रहेंगे और माधव मिटते जाएंगे। नहीं, मेरा बाबू कभी नहीं मिटेगा। मेरा बाबू कभी नहीं मिटेगा। तू भले ही अपने अंदर से माधव को मिटा दे, जब तक इमली जिंदा है माधव भी उसके मन में जिंदा रहेगा। ये लड़की कौन है? ये माधव की आखिरी उम्मीद थी जज साहब। हर तरफ से धोखा खाने के बाद भी मुझे विश्वास था हेमो माधव को कभी दगा नहीं देगी, लेकिन परखने के बाद पता चला आजकल के लाखन सब दुनिया पे ही नहीं, लोगों के दिलों पे भी छा जाते हैं। इसलिए ठान चुका हूं जज साहब, मरते दम तक लाखन बन के ही जीऊंगा। बन के तो देख मर्दू है, हमेशा के लिए मुंह से नाता तोड़ना पड़ेगा। मेरी बातों पे तुझे भरोसा नहीं? ये देख कागज, अच्छी तरह देख। सारी दुकानें माधव के नाम लिखी है कि नहीं देख। इसी कागज पे लाखन का अंगूठा लेने के लिए उससे मैंने लगावट की अदा दिखाई। जज साहब, अपन को तो चोरी चकारी की आदत थी, इसी मुए ने वो आदत छुड़ाई। दूसरे को सुधारने वाला खुद कीचड़ में जा गिरा। हमें इंसान बनाने के बाद तो राक्षस बनकर जीना चाहता है बाबू। जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। चुप क्यों हो माधव? उसे जवाब दो। क्या जवाब दूं जज साहब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये दुनिया मुझे माधव के रूप में नहीं जीने देगी और ये लड़की लाखन के रूप में। आप ही बताइए जज साहब, क्या बनकर जीऊं मैं? उसका फैसला खुद तुम्हें करना पड़ेगा माधव, मगर कुछ तय करने से पहले ये सोच लेना, लाखन भले ही दुनिया पे छा जाए, दिलों पे माधव ही छाया करते हैं। The case is dismissed.